वहीं त्रिपुरा की टिपरा मोथा पार्टी ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को जबरदस्त टक्कर दी और महज 2 साल में त्रिपुरा पर 25 साल से ज्यादा वक्त तक राज करने वाली लेफ्ट के बराबर आकर खड़ी हो गई। और वो भी तब जब टिपरा मोथा पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन तक नहीं किया था। उसने अपने दम पर चुनाव लड़ा और लेफ्ट और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध मार दी। टिपरा मोथा पार्टी की लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन से महज 1 सीट ही कम आई। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने 60 सीटों वाली विधानसभा में 14 सीटें जीती, तो टिपरा मोथा पार्टी ने 13। टिपरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष और वहां के राज परिवार के वंशज प्रद्योत माणिक देव बर्मा कभी खुद कांग्रेस में थे। त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग उठाते हुए वो चुनाव मैदान में कूदे और उनके इस वादे ने उन्हें अच्छी खासी तादाद में आदिवासियों के वोट दिलाए। उधर नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की जीत के पीछे इस बार भी शहरी इलाकों का बड़ा हाथ रहा। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में बीजेपी और एनडीपी यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी गठबंधन ने 38 सीटें अपने नाम की और इस तरह राज्य में बहुमत हासिल कर लिया। खास बात यह कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी नागालैंड के शहरी इलाकों में बीजेपी गठबंधन का दबदबा रहा। यानी 2018 की तरह ही एक बार फिर नागालैंड के शहरी इलाकों में रहने वाले मतदाताओं ने बीजेपी गठबंधन पर अपना भरोसा जताया। राज्य में 8 विधानसभा सीटें शहरी इलाकों में आती हैं, जिनमें बीजेपी गठबंधन को इस बार 8 में 4 सीटें मिली। यानी 2018 के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को 1 सीट का फायदा हो गया। पिछली बार के चुनावों में बीजेपी गठबंधन ने शहरी इलाकों की 3 सीटें अपने नाम की थी, वहीं अन्य के खाते में इस बार 3 सीटें आईं। इस बीच मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की पार्टी एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी ने राज्य के जयंतिया हिल्स इलाके में अपना परचम फहरा दिया और पार्टी बनने के महज 10 साल में ही जयंतिया समुदाय के बीच अपना दबदबा कायम कर लिया। मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में 7 सीटें जयंतिया हिल्स इलाके में आती हैं। 2018 में एनपीपी ने वहां 3 सीटें जीती थी। इससे 5 साल पहले ही एनपीपी की स्थापना हुई थी। 2013 में उसने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जयंतिया हिल्स इलाके में वो अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाई। पर 2023 आते आते उसने जयंतिया हिल्स इलाके में ऐसी पैठ बनाई कि इस चुनाव में 7 में 5 सीटें जीत डाली। वहीं मेघालय के खासी हिल्स इलाके में पिछले विधानसभा चुनाव वाली ही पिक्चर देखने को मिली। वहां पर निर्दलियों और छोटी पार्टियों ने ऐसी बाजी मारी कि बड़ी बड़ी पार्टियां पीछे रह गईं। और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की एनपीपी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर भी खासी हिल्स इलाके की आधी से ज्यादा सीटें तक नहीं जीत पाई। मेघालय की 60 में 28 सीटें खासी हिल्स इलाके में आती हैं। इनमें पिछली बार अन्य ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, उसे 10 सीटें मिली थी। वहीं एनपीपी 5 और बीजेपी 2 सीटें जीत पाई थी। और इस बार भी मेघालय के खासी समुदाय के लोगों ने बड़ी पार्टियों पर कुछ खास भरोसा नहीं जताया। इस बार वहां एनपीपी को 4, कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2 और टीएमसी को सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि वहां अन्य 28 में 17 सीटें ले गए।